है कि गांव के लोग डरते हैं कि बही लाने का कहते हैं तो गांव वाले डरते को में 35 लाख पौधे लगने हैं जो कि करीब 42 गांव होते हैं। एक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट तरुण कुमार यादव और अपने YouTube चैनल खेत से लाइफ में आज आपके साथ हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं मिस्टर नायडू, ये जो है एक जिस मिशन पर काम कर रहे हैं उस मिशन के बारे में हम जानेंगे कैसे वो लोगों की मदद कर रहे हैं और उनका पहले इंट्रो जानते हैं। वो क्या मिशन है, क्या मकसद। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम शरद नायडू है। मैं रुपई एग्रो फॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करता हूं, जो कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको पौधे उपलब्ध कराती है और उनके खेती को बिना डिस्टर्ब किए हुए मेड़ों से कमाई का जरिया देती है, उनकी भविष्य निधि तैयार करने की योजना बनाती है। इससे दो काम हमारे होते हैं। एक तो पर्यावरण शुद्ध होगा, जैसे जो पॉल्यूशन इंडस्ट्री से फैल रहा है उससे जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है उस कार्बन को केवल पेड़ पौधे ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं और कार्बन कार्बन को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगा, भूमि का कटाव रुकेगा, टेम्परेचर डाउन होगा, ग्लेशियर पिघलने से बचेंगे और इस प्रकार से इन्वायरमेंट में चेंज आएगा और साथ ही साथ किसानों को एक एक्स्ट्रा इनकम होगी। इस ओर हमारा प्रयास रहता है। इस कार्यक्रम को जो फंडिंग कर रहे हैं वो वीएनवी एडवाइजरी ग्रुप है सिंगापुर, और इसमें हम किसी भी प्रकार से किसान को दबाव में नहीं रखते। वो अपने मनपसंद का पौधा चूज़ कर सकता है, हम वो उसको पौधे को उसके खेत में लगा कर देते हैं। जैसे कि नायडू सर ने हमें काफ़ी इस विषय में बताया, उनकी संस्था के बारे में बताया। तो मैं नायडू सर से जानना चाह रहा हूँ कि आपसे और आपकी संस्था से किसान कैसे जुड़ सकता है? क्या कोई आपका प्रतिनिधि इधर इस क्षेत्र में काम कर रहा है? और किस प्रकार से उनको सर्विसेज मिलेगी और एक किसान को कितना पौधा आप अधिकतम दे सकते हैं? क्या क्राइटेरिया है आपकी संस्था जुड़ने के लिए? देखिए, हमारे संस्था के द्वारा किसानों को कितने पौधे दिया जाना है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। किसान चाहे तो 6 एकड़ 10 एकड़ में ब्लॉक प्लांटेशन भी कर सकता है। यदि वो 6 एकड़ से ज़्यादा ब्लॉक प्लांटेशन करता है तो हमारी कंपनी की ओर से उसको एक व्यक्ति प्रदान किया जाएगा जो उस खेत की निदाई गुड़ाई करेगा, खाद डालेगा और उसकी देख रेख करेगा। हरदा में तो आपके डायरेक्टर साहब हैं, तो वहाँ तो आपका ऑफिस होगा। ठीक है। आप रेहटी नसरुल्लागंज और बुधनी की हम बात करें तो यहाँ पर मेन अधिकारी कौन है और उनके संपर्क नंबर क्या, और आपके ऑफिस कहाँ पर है? कैसे क्या? जी, मैं यहाँ पर 14 सेक्टर का प्रभारी हूँ और मेरे नीचे 14 प्रेरक होते हैं जो कि हर किसान के घर पर जाकर इस बात को बताते हैं और उनका फॉर्म भरते हैं। उस फॉर्म में हम उनका नाम, जिसके नाम पर ज़मीन है, उनके पिता का नाम, कौन से ग्राम से हैं, कौन से तहसील से है, कौन सा ज़िला है, आपका हल्का नंबर कौन सा है और उसके बाद आपका रकबा कितना है, ये सब जानकारी हम उसमें लिखते हैं। और कौन-कौन से पौधे वो लगवाना चाहते हैं। हमारे पास 8 पौधों की चॉइस है जिसमें 4 इमारती लकड़ियाँ हैं, जिसमें सागौन, शीशम, खमेर और बाँस है। जबकि फलदार वृक्ष में हमारे पास जाम, जामुन, कटहल और मुगनाफली है। ये जो फलदार वृक्ष है हम इसलिए दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं ताकि गाँवों में जो गरीब बच्चे हैं वो कुपोषित ना हों। हम इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देते, लेकिन यदि कोई किसान ब्लॉक प्लांटेशन चाहता है तो हम उसको वो भी कर देते हैं। ये जो भी फ्रूटिंग वैराइटीज़ है, हम हमारी जो कंपनी है वो फ्रूट वैराइटी को लॉन्च करती है या लगवाती है आपके यहाँ, जिसके फ्रूटिंग 10 से 15 साल या 20 साल तक रहे, ताकि किसान फ्रूटिंग ख़त्म होने की वजह से पेड़ काट कर ना फेंक दे। इसलिए हमारा ये ध्येय भी है कि ये फ्रूटिंग ज़्यादा समय तक रहे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर करेंगे? जी, बिल्कुल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7223992336 और एक नंबर है 9770023336। वो नंबर और डिटेल में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ले सकते हैं। तो नायडू सर से हम ये पूछना चाहेंगे, उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई कैसे उनसे जुड़ सकते हैं। सारी बातों पर हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, परंतु फिर भी इसको और कैसे आसान तरीके से किसानों को जोड़ा जा सकता है, वो थोड़ा सा आप नायडू सर बताइए।
देखिए, हमने 14 हलके मेरे पास हैं, ऐसे और भी जगह के हलके दूसरे लोगों के पास हैं। मुझे 35 लाख पौधों का टारगेट दिया गया है कि इन 14 हलकों में 35 लाख पौधे लगने हैं, जो कि करीब 42 गाँव होते हैं। एक हलके में या एक पंचायत में 3 गाँव या 2 गाँव होते हैं, किसी में 4 गाँव भी हो सकते हैं। तो हर किसान के पास अप्रोच करना इतने शॉर्ट पीरियड में हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर गांव में प्रेरक हैं, हर पंचायत में प्रेरक हैं, लेकिन अप्रोच करना मुश्किल होता है, समय जाया होता है, हर व्यक्ति को एक नए तरीके से सब बताना होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इससे बचने के लिए हमने एक तरीका निकाला है, या गांव की भाषा में कहें तो हम सरपंच जी से, वहाँ के सरपंच जी से निवेदन करके डोंडी पिटवाते हैं और एक तारीख बता देते हैं कि इस तारीख को इतने बजे से शाम के 5 बजे तक हम उस जगह पर उपस्थित रहेंगे। किसान वहाँ आए, अपने अनुसार फॉर्म भरे और अपनी स्वीकृति प्रदान करें, ताकि हम एक बार में सभी किसानों की समस्याओं को आसानी से हल कर पाएँ और किसानों को भी इधर-उधर भटकना ना पड़े। कहने का मतलब ये दोस्तों कि एक जगह संगठित हो जाएं। डोंडी जो भी आपकी डेट है कि जिस दिन आसानी सारे गांव वाले इकट्ठे। लगने जा रही है। हम कटंगा बाँस प्रोवाइड कराते हैं और जिसको ₹2.55 प्रति किलो के हिसाब से हम बाँस खरीदते हैं। अभी ये वर्तमान रेट है, आगे भविष्य में रेट बढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्या स्थितियाँ आती है, अगर रेट बढ़ता है तो बढ़े, क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल बाहर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसको, यहाँ प्रोसेस करके स्टील से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। एक बार बोल दीजिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके कीजिए, हौसला बढ़ाइए ताकि वो आगे और अच्छे वीडियो बना सके। थैंक यू नायडू सर।